देखना पड़ेगा कि आखिरकार पीक के ऊपर क्या घमासान युद्ध मच रहा है। बिल्कुल मच रहा है यहाँ पे। टीम एसएचयूएल एलीट बनाम टीम गॉड लाइक स्पोर्ट्स होता हुआ लुइस को यहाँ पे ढेर किया जाएगा। पहाड़ी पीछे की ओर से कमर फाड़ देने की कोशिश करते हुए, मार्को अंदर की ओर घुसने का प्रयास करते हुए रोनित के द्वारा वो शॉट कनेक्ट किया जाएगा। नोबिता नॉकआउट एंड इसी बीच बोटा वो अंदर की ओर जाएंगे एंड इट्स द टीम गॉड लाइक जो कि सबसे एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी इंडियन एलीट स्क्रीम्स के अंदर आज के दिन। एंड टीम एसएचयूएल बीच में वहां पे शोटो भी नजर आए। टीम हिंद के इकलौते प्लेयर हमें देखने के लिए मिले थे। आई डोंट नो, शायद से वो थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे हर्ष यहाँ पे, एंड मुश्किलें बढ़ गई उनके लिए भी। और रोटेशन की कोई चिंता रहेगी नहीं। और राइट नाउ एसएचयूएल एलीट जिनकी मैं बात भी कर रहा था, देखिए सामने 4 और अंक रखे हैं और सोहन ने चार्ज करके 2 प्लेयर को गिरा दिया है। चलिए ये बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन सोहन को भी काउंटर कर दिया जाएगा। बट वोटा वहीं पर जाएंगे, पाइनएप्पल को नॉकआउट करेंगे एंड वोटा और सोहन मिलकर ही उस पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर देंगे। दिस इज एसएचयूएल एलीट। इसी की मैं बात कर रहा था, जहां 18 फ्रैग था, अब 22 हो चुके हैं। 4 में से 1 प्लेयर को भी एस्केप करने का मौका तक नहीं दिया सोहन और वोटा। मैड गॉड सामने की ओर, उनके द्वारा प्रहार और पहाड़ी को टेक डाउन किया गया, बट बचा लेंगे। लेकिन पीछे से भी हमला हो रहा है, थोड़ा सा रोनित को बच करके खेलना पड़ेगा। स्काइलर आ रहा है, उठाना पड़ेगा, लेकिन स्काइलर वो बीच में ही रुक जाएगा, जिसकी वजह से एसएचयूएल के पहाड़ी स्टिल यहाँ पे सरवाइव करेंगे। और रोनित एक एंगल बनाने का प्रयास, लेकिन एंगल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त पहाड़ी के द्वारा, क्योंकि उनके पास स्नाइपर है। और नीचे लड़ाई हो चुकी है, सोहन को नॉकआउट किया जाएगा। वोटा वो शॉट रेंज के अंदर 3 खिलाड़ी। ओह माय गॉड, वोटा इज गोइंग क्रेजी वंस अगेन एंड टीम अराइज स्पोर्ट्स दे हैव बीन टोटली वाइप्ड आउट। और ये 10वां एलिमिनेशन अब सिक्योर किया है टीम एसएचयूएल एलीट के धुरंधर खिलाड़ियों ने। वोटा व्हाट अ फाइट। और अब इसी बीच देखिए यहाँ पे एक और टीम ज्ञान गेमिंग घुस चुकी है, क्योंकि देखिए बीमा शक्ति के अंदर अमूमन ज्ञान गेमिंग का ड्रॉप लोकेशन होता है, वो सही ढंग से पहचानते हैं इस इलाके को। लेकिन जो फॉर्म में सोहन और वोटा की जोड़ी चल रही है इस वक्त, वो रुकने नहीं वाली है। एक और खिलाड़ी को ढेर किया जाएगा। वोटा की एचपी बहुत कम हो रखी है, गोली पड़ेगी तो नॉकआउट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल गाड़ी उठाई जाएगी। और बाप रे बाप, 8वें पायदान पे हर्ष ज्ञान गेमिंग भी समाप्त। वो सही साबित होगी इनके लिए, बट इस वक्त मेटा निंजा के दोनों खिलाड़ी वो जोन के अंदर ही फंस चुके हैं। एंड रैप अप कर दिया जाएगा इसी के साथ उनको भी। एंड लीजिए अब ये प्रॉपर 4v4 की फाइट, जहां पे हमें फॉर्मेशन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि K9 के 2 खिलाड़ी एक अलग डायरेक्शन की ओर, बाकी K9 के 2 खिलाड़ी एक अलग डायरेक्शन की ओर। इसी बीच यहाँ पे बोल्ट मेकर का भी इस्तेमाल कर दिया जाएगा। सोहन और वोटा की जोड़ी सीधे सीधे चार्जअप कर रही है। जोरो आर्क और एक और ऊपर एक और को नॉकआउट किया जाएगा। जोरो आर्क वहां पे बिल्कुल अकेले, उनको भी लपेटा जाएगा। अब वहां पे K9 के मात्र 2 खिलाड़ी यश और रिफ्यूज बिल्कुल अकेले बचते हुए, और उनके ऊपर भी चार्जअप करते हुए पीछे से कप्तान रोनित आते हुए पहाड़ी का वो हाइट का एडवांटेज और उसके साथ कवर फायर वोटा। लुक एट दैट स्काईलॉज। एसएचयूएल एलीट भी वहां पर है और फिनिक्स की स्क्वाड भी वहां पर है। यहीं से सब पता चल जाएगा कि एसएचयूएल कंसिस्टेंट रहेगी या फिर डामाडोल होगा। और मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 4 के 4 अंक मिलने वाले हैं। जी हाँ, 3 खत्म है और वो एक खिलाड़ी निकलना चाहता है, लेकिन सोहन लगता नहीं उनको निकलने का मौका देंगे। बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे चेज किया जाएगा टीम एसएचयूएल एलीट के द्वारा। हर्ष, आपने देखा होगा कि फौज तकरीबन एटलीस्ट 2 टीमें उतरती हुई नजर आई थी, और स्काई लॉज में भी 2 टीमें ऑलरेडी एक खत्म होने पे है। और लीजिए वो खत्म भी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे रिवाइवल कर देंगे। वोटा अभी वहाँ पे पहुंच चुके हैं, फाइट शुरू हो चुकी है। ज्ञान गेमिंग के साथ को वापस से नॉकआउट किया गया, वापस से रिवाइव किया गया, फिर से एक बार नॉकआउट किया गया। और वहाँ पे साथ साथ बहुत नजर आ रही है। और नीचे यहाँ पे पहाड़ी की एचपी बहुत कम, लेकिन यहाँ पे ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी नॉकआउट होते हुए वोटा के द्वारा एक और बार यहाँ पे शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वोटा एक बार फिर से बहुत कमाल की फॉर्म दिखाते हुए। आरूप बिल्कुल अकेले, आरूप बनाम वोटा, वोटा बनाम आरूप। शॉट और नीचे इसी के साथ वो थर्ड एलिमिनेशन एक बार फिर से एसएचयूएल ने ज्ञान गेमिंग को रैप अप कर दिया है। एक बार रहेगा एसएचयूएल एलीट को अगर आप देखें, अभी कुछ समय पहले दूर थे और अब रोटेट करके कितनी ज्यादा जल्दी दूसरे पोजीशन की ओर आ चुके हैं। और सामने अराइज ई-स्पोर्ट खड़ी रहेगी और योहान के ऊपर सबसे पहला शॉट फिक्स किया जा सकता था। वोटा क्लोज में, नेरो को फिक्स किया जा रहा है और वोटा डैमेज पड़ते ही चार्ज करेंगे। और ये लीजिए चार्ज कर दिया गया है, बट उनके मैक 7 की गोलियां क्या योहान की बॉडी के अंदर ड्रिल हो पाएगी? एग्जैक्टली हेडशॉट शोहन वो भी पीछे से घुस जाएंगे, किया गया पॉडिजी के क्लोज पर वोटा, क्योंकि इस हिसाब से घेरा जा रहा है साइड से कुछ खिलाड़ी। वोटा एक और से, और वोटा के अपने पकड़ लिया उस खिलाड़ी को। लगता नहीं है, लगता है
निकल ही गया वो प्लेयर, मगर फर्क नहीं पड़ता, ही नहीं रहेगा। और अभी अगर उन्होंने ट्राई किया तो कम से कम 22 फ्रैग तक वो पहुंच सकते हैं, और 22 फ्रैग पहुंच गए तो 28 तक पहुंचना आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पर एक एक फ्रैग निकालना कितना मुश्किल है, आप रियल ई स्पोर्ट्स से जाकर पूछिए, आपको पता चलेगा। देखिए गॉडल, MNZ और एसएटीएल के पास ज्यादा फ्रैग देख के हम कह दे रहे हैं कि यार आसान हो सकता है, बट हमें अंडरडॉग से भी जाके पूछना चाहिए कि लॉबी कितनी ज्यादा टफ है। एंड राइट नाउ गॉडल वो टीम हिंद के ऊपर सवार हो चुकी है, एंड एसएटीएल वो आरई के ऊपर सवार हो चुकी है। फ्लैश को नॉकआउट करेंगे और विकी को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा, सोनू को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। व्हाट द हेल मैन, 3 खिलाड़ी एक एक करके ढेर कर दिए गए। जस्ट अ सिंगल मैन स्टैंडिंग इन दैट टावर, और वो स्टैंडिंग नहीं, अब लगता है कि खत्म हो जाएगा। वो सुसाइड नहीं थी, पहाड़ी के स्नाइपर से ही वो खिलाड़ी खत्म होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक फ्लाइंग शॉट